जो मैं केमिस्ट्री लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है कंप्लीट कर चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो भी आप लोग के काफी सारे लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सारे लेक्चर्स अच्छे से तभी आपको एंड तक चीजें समझ में नॉलेज मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, ना पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के पढ़े हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर्स तक हम लोगों ने आपका क्या कंप्लीट किया था, हम लोगों ने बीसीसी एफसीसी के बारे में आपको सीखा था। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है आप लोगों का इम्परफेक्शन इन सॉलिड। बच्चों क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है कि सॉलिड क्रिस्टल आप लोग क्या है, जो हम लोग का सॉलिड क्रिस्टल होता है इसके अंदर कुछ तो इम्परफेक्शंस होते हैं। मतलब जब आपने इनकी पैकिंग की है तो हमने तब भी चेक किया था कि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं आई है। एक बच्चों माइक लगाने को इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं आई है। जब इनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं आई है इसका मतलब क्या है, वो 100% करेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपका इसी टॉपिक को बोला जाता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। बच्चों कोई सा भी आप लोग ले लें, एक परफेक्टली ऑर्डर के अंदर जब आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम किस तरीके से हो सकती है, देखो समझते हैं। एनी डिविजन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट डिफेक्ट, मतलब कहीं तो कुछ तो डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन है। इम्परफेक्शन जो होता है इसको हम लोग ओनली मॉडिफाई ही नहीं कर सकते हैं, जबकि इसके अगर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी चेंजेस आप लोगों के यहाँ पे आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रही हूं मैं। इम्परफेक्शंस का मतलब क्या है, जब सॉलिड किसी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है तो वहां पे किसी भी तरीके का इम्परफेक्शन हो सकता है। अगर इम्परफेक्शन है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस फॉर्म के अंदर आप उसको कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके। जैसे आप उसको मॉडिफाई करेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, उसको मॉडिफाई करने पे वो आप लोगों का चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, वो प्रॉपर्टीज भी आप लोगों की चेंज हो जाएगी। क्लियर। जो किसी भी सॉलिड में होते हैं इम्परफेक्शन वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इम्परफेक्शन है आप लोगों का पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड को आपका बोला जाता है यहाँ पे लाइन डिफेक्ट। समझ में आया। दो तरीके के आप लोगों के यहाँ पे होते हैं, एक होता है आप लोगों का पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा आप लोगों का यहाँ पे होता है बच्चों लाइन डिफेक्ट। क्लियर, समझ में आया। पॉइंट डिफेक्ट और आपका लाइन डिफेक्ट, दो तरीके के इम्परफेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट, इनरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टल सब्सटेंस। बच्चों देखो, ये आप लोगों ने इस तरीके से क्रिस्टल का अरेंजमेंट किया, ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का किसी के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट किया। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे क्या आ रही है, कुछ तो डिफेक्ट यहाँ पे आप लोगों के आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। क्या बोला जा रहा है, अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम, किसी एटम में या उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे कुछ तो डिफेक्ट है, तो उसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक कि कोई ह्यूमन है, उसके क्या हुआ है, नेल्स पे लग गई है, तो नेल्स के किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आपकी लग गई है, तो वो होगा पॉइंट डिफेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। बच्चों लाइन का मतलब क्या है कि कंप्लीट लाइन में आप लोग का डिफेक्ट आ रहा है। इसको यहाँ पे समझने का ट्राई करना। इनरेगुलरिटीज और डिविजन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लैटिक्स पॉइंट, किसी लैटिक्स पॉइंट के एंटायर रो, जो पूरी की पूरी रो लिखी है आपने, उसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये कौन सा डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट। देखो समझना,
एक मिनट बच्चों। हाँ, देखो बच्चों यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे कोई लाइन लिख रहे हैं हम लोग। इट्स अ लेटिक्स, इट्स अ यूनिट सेल। मैंने यहाँ पे लिखा एक पैराग्राफ के अंदर एक लाइन है, इट्स अ यूनिट सेल। ये मैंने एक लाइन लिखी। अब इसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे केवल डिफरेंस है, यहाँ पे डिफेक्ट है। यूनिट की स्पेलिंग होनी चाहिए थी UNIT, जबकि यहाँ पे यूनिट की स्पेलिंग क्या है, UNTI। तो कहाँ पे डिफेक्ट है, केवल एक वर्ड के अंदर डिफेक्ट है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। अगर अब मैंने क्या लिखा है, इट्स अ यूनिट सेल, तो मैंने यहां पे लिखा है, हम यहां पे लिख रहे हैं अब यहां पे चेक करो, अब क्या हो रहा है, इट्स अ यूनिट सेल। पूरी की पूरी लाइन के अंदर ही स्पेलिंग्स में मिस्टेक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, लाइन डिफेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? समझ में आया कि मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, लाइन डिफेक्ट और यूनिट डिफेक्ट आपका क्या होता है। क्लियर है बच्चों? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं? अच्छे से समझ में आया? क्लियर है? ओके, रब कर दें। चलो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे समझ में आया आपको अब कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है आपका और पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हो, कहीं कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चों आपको बताना होगा। यहाँ पे हम लोग आपको फ्री में कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिले, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। तो वुड बी बेटर कि आप लोगों को कहीं कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको करें, ठीक है? चलो अब देखो क्या होता है बच्चों, जो पॉइंट डिफेक्ट यहाँ पे होता है, पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और एक होता है आप लोगों का यहाँ पे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। कितने टाइप्स के हो गए आपके? 3 टाइप्स के हो गए, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, चलिए अब इन तीनों को डिफेक्ट को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। बच्चों जो फर्स्ट वाला आपका डिफेक्ट है वो है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट डिफेक्ट जो अभी हम लोग यहाँ पे आप लोगों का पढ़ रहे हैं, ये है आप लोगों का यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है स्टाइक्योमेट्रिक, जो कि सॉलिड की स्टाइक्योमेट्रिक को इफेक्ट नहीं करता है, उसको चेंज नहीं होने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोला है बच्चों मैंने यहाँ पे, क्या होता है, डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइक्योमेट्रिक ऑफ दिस सॉलिड। जो भी आपने सॉलिड क्रिस्टल लिया है उसके स्टाइक्योमेट्रिक को चेंज नहीं करता है, उसके स्टाइक्योमेट्रिक को वैसा ही रहने देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसी को इंटरस्टियल डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बच्चों इसको आपका बोला जाता है। इंटरस्टियल डिफेक्ट या फिर आप लोगों का थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? पक्का? यस। बच्चों ये वाला जो डिफेक्ट होता है ये 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स कौन कौन से इसके, वैलेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। ये यहाँ पे आप लोगों के 4 टाइप्स के इसके अंदर डिफेक्ट होते हैं। एक मिनट, फर्स्ट वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों के वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट क्या हो सकता है, चलो समझते हैं इसको हम लोग यहाँ पे आपका।
देखो, वैकेंसी से आपको क्या समझ में आ रहा है, वैकेंसी से आपके माइंड में क्या है? तो वैकेंसी डिफेक्ट आपका क्या होता है कि कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे समझना, इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का एक क्रिस्टल है, ठीक है? स्ट्रेट नहीं बना, रुक जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आपका आयंस का अरेंजमेंट करते हैं। समझना, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एटम्स लगा दी बच्चों, इन सबका शेप साइज बिल्कुल सेम है, सब एक दूसरे से यहाँ पे आप लोगों के अटैच्ड है। ये देखो, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, किसी एटम, मॉलिक्यूल्स या यहाँ पे आप लोगों के आयंस का अरेंजमेंट कर दिया। अब क्या होता है, जब आप इसमें डिफेक्ट क्रिएट होता है, तो इसमें डिफेक्ट में क्रिएट में क्या होता है कि इनमें से कोई भी जो आप लोगों का एक रहता है, एक या दो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। मतलब यहां पे क्या हुआ, इस डिफेक्ट के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर से देखो, इसके अंदर से कोई एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या हो गया, वेकेंट हो गया, अपनी पोजीशन को छोड़ के वो यहां से आपका बाहर चला गया। कुछ नहीं था बच्चों, एक क्लास थी, क्लास के अंदर सब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पे प्रॉपर तरीके से अरेंज थे। अब क्या हो गया, उनमें से कुछ स्टूडेंट, हम लेट मान के चल रहे हैं कि 2 स्टूडेंट उसमें से उठ के क्या हो गए, बाहर चले गए। जब 2 स्टूडेंट उसमें से उठ के बाहर चले गए, तो वहां पे क्या हो गया, उन दोनों की वहां पे जो स्पेस था वो ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। जिस पोजीशन पे वो दोनों बैठे हुए थे, वो पोजीशन क्या हो गई आपकी, वहां पे खाली हो गई, वो स्पेस हो गया। तो स्पेस को क्या बोलते हैं कि वहां पे क्या क्रिएट हो गया, वैकेंट क्रिएट हो गया। वैकेंट क्रिएट हो गया, इसी को आपका बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, वैकेंट क्रिएट होना, इट्स मीन यहाँ पे वैकेंसी आप लोगों की क्रिएट हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? क्या बोल रहे हैं, कुछ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसी को वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। वैकेंट क्रिएट हो जाता है, नेम से ध्यान रखो, वैकेंसी डिफेक्ट मतलब वैकेंट क्रिएट वहां पे आप लोगों का हो रहा है, इसी को वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पे आप लोगों का बोला जाता है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों आपको? पक्का? एनी डाउट टू एनीवन? यहां से आपका क्वेश्चंस बनता है, इस चीज को ध्यान रखना, यहां से आप लोगों का क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं अब आपके। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा कब होता है? तो बच्चों, जब आप इस क्रिस्टल को हीट दोगे, तो हीट देने पे इसके कुछ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो फर्स्ट रीजन क्या हुआ, जब आपने इसको हीट दिया तब इस तरीके की फॉर्म आपको देखने को मिलती है। क्लियर? क्लियर? अब आपसे पूछा जाता है कि जब ये वैकेंट आपको क्रिस्टल मिला, तो इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आया? मतलब इसकी डेंसिटी पहले जितनी थी उतनी ही रही, या उससे ज्यादा हो गई, या उससे कम हो गई? क्या मुझे कोई इसका आंसर कर सकता है? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताओ, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ मुझे बच्चों, आप लोग इसका आंसर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताएं बच्चों। वेरी गुड, कुछ बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, ट्राई तो करो एटलीस्ट। अगर गलत भी हो रहा है तो क्या हो गया, मैं आके मारूंगी थोड़ी ना, मैम हमारी वीडियो से निकल के आ गई, मैंने दे दे दो दो
हम लोगों को लगा दी है ना, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो फिर चलो आंसर करो जल्दी। देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास को अगर हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो वेट। अब क्या हो गया, खुद से सोचो कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ठीक है, तो मास का मतलब वेट, उन 30 स्टूडेंट का वेट था 300 मान लेते हैं हम लोग। अब ये मत भूलना मैम एक का वेट इतना, एक का इतना, कंसिडर किया मैंने, 300 था। अभी वेट कितना है यहाँ पे, 300, और वॉल्यूम भी, क्योंकि वो सब लोग स्पेस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 स्टूडेंट उठ के बाहर चले गए तो वेट क्या हो जाएगा, 300 से कम यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा, लेस देन 300, 300 से कम होगा यहाँ पे आप उनका वेट। जब इनका वेट आपका 300 से कम होगा बच्चों, तो उस केस में आपको क्या है, डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई या नो चेंज? हमारा आंसर होगा डेंसिटी आपकी डिक्रीज हुई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। चलो आओ अब देखते हैं इसको कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का हो रहा है। देखो अभी केवल वैकेंसी डिफेक्ट को ध्यान देना बच्चों, कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द लैटिक्स साइट आर वैकेंट, कुछ लैटिक्स साइट क्या हो जाती है आपकी, वैकेंट हो जाती है, ठीक है। द डिफेक्ट कैन ऑल्सो व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, डिफेक्ट आप लोगों का कब होता है, जब सब्सटेंस को आप लोगों का हीट दी जाती है। द डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप, डिफेक्ट आपका कब डेवलप होता है, जब सब्सटेंस को आप लोगों का हीट दी जाती है। जैसे ही आपने सब्सटेंस को हीट दी, ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक और पॉइंट को नोट करना है कि आपकी इसके अंदर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे डेंसिटी इस केस में आप लोगों की डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे आप लोगों को डिक्रीज हो जाएगी। और ये वाला डिफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। बच्चों ये पॉइंट्स भी आपको नोट करने हैं, नोट्स कहीं से भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन जो पॉइंट होते हैं मेन वो आप लोगों को यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। इसमें डेंसिटी डिक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये डिफेक्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ओके। ये है आप लोगों का वैकेंसी मिसिंग ऑफ एटम। देखो बच्चों इस तरीके का एक सॉलिड क्रिस्टल था, और इस सॉलिड क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग है, इसने, इसका मतलब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, वैकेंसी क्रिएट कर दी है। और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से आपको ये डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसको समझना, जो वैकेंसी डिफेक्ट आप लोगों का हो रहा है कि वैकेंसी क्रिएट यहाँ पे आप लोगों की हो गई है। अब ये मत समझना कि मैम आपने तो 2 वैकेंसी क्रिएट की थी, यहाँ पे एक ही है। बच्चे इस पर डिपेंड कि कितना हो सकता है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ठीक है। तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो इसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है सबको, पक्का, ओके। बच्चों जो नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे है वो है इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। अब इंडस्ट्रियल डिफेक्ट आप लोगों का क्या होता है, इसको समझते हैं। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट नेम से जैसे आपको डिफाइन हो रहा है, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंटरनली साइट पे। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट मतलब इंटरनली साइट पे कोई आपका आ रहा है। बच्चों क्या हुआ समझना, ये इस तरीके से एक सॉलिड क्रिस्टल था, इसके अंदर ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आप लोगों के प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आप लोगों के यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट है। अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट के अंदर क्या हो गया कि कोई एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन
इंटरनली अंदर मतलब इंटरनली आ गए हैं और वहां पे जाके बैठ गए हैं। मतलब ये यहाँ पे या कहीं पे भी एक दो नए एटम या मॉलिक्यूल्स वहां पे आ गए हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट। बच्चों नेम से डिफाइन करो, वैकेंसी जहां वैकेंट हो रहा था, स्पेस क्रिएट हो रहा था। इंटरस्टियल इंटरनली साइट पे कोई आ जाता है। एक क्लासरूम था, क्लासरूम के अंदर 30 स्टूडेंट्स के बैठने की सीट अवेलेबल थी। ठीक है, 30 के 30 स्टूडेंट्स आके वहां पे बैठ गए। कितनी सीट अवेलेबल थी? 30 स्टूडेंट की। और 30 के 30 स्टूडेंट्स वहां पे आ गए। जब 30 स्टूडेंट्स वहां पे आ गए बच्चों, तो अब क्या हुआ? 30 स्टूडेंट वहां पे आने पे दो नए स्टूडेंट और आ गए। तो टीचर ने बोला कि इन दोनों को भी अरेंज करो। तो कहाँ अरेंज करोगे? 30 सीट्स पे तो 30 स्टूडेंट बैठे हुए थे। अब किसी एक सीट पे थोड़ा सा, जहां पतले दुबले बच्चे बैठे हैं उनके बीच में एडजस्ट करवा दिया जाता है। तो इंटरनली साइड पे वो आप लोग के क्या हो गए? आ गए हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है? डेंसिटी का क्या हो रहा है कि पहले वाली डेंसिटी और अभी की डेंसिटी में क्या चेंज आया? कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। इन चेंज आएगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी या आप लोगों की यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होगी। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? ये भी आपको बताना है कि डेंसिटी इंक्रीज होगी या डेंसिटी आप लोगों की डिक्रीज होगी। क्लियर है पॉइंट सारा कि क्या बोल रही हूं मैं? यस। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को डिफाइन करना है। अब बताओ, अब पहले 30 स्टूडेंट थे, अब 2 स्टूडेंट और आ गए, तो डेंसिटी में क्या आया चेंजेस? डेंसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डेंसिटी क्या होगी बच्चों? कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ क्या होगी डेंसिटी। डेंसिटी मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ डेंसिटी में क्या आया। इस केस में आप लोगों की यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। क्लियर है मेरा पॉइंट? पक्का? डाउट किसी को? नहीं बच्चों। डेंसिटी इंटरस्टेल डिफेक्ट मतलब इंटरनली साइड पे कोई एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आप लोगों के, इसकी वजह से पहले की कंपेयर में अब डेंसिटी आप लोगों की यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर? वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्या होता? वैकेंसी क्रिएट हो रही थी आप लोगों की, वैकेंसी क्रिएट हो रही थी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे थे। अब क्या हो रहा है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स वहां पे आपके अंदर आ रहे हैं। दैट इज द इंटरस्टियल डिफेक्ट। क्लियर है पॉइंट? पक्का? एनी डाउट? नो? ओके, चलो चेक करते हैं। इंटरस्टियल डिफेक्ट आपसे क्या बोल रहा है? सम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मतलब एटम या मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टियल मतलब इंटरनली साइड पे वो आप लोगों के यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऑक्यूपाई करने की वजह से क्या हो रहा है? ऑक्यूपाई करने से बच्चों यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? देखो यहाँ लिखा हुआ है डेंसिटी, यहाँ पे ऑक्यूपाई करने की वजह से बच्चों यहाँ डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ पे ये शो होता है? ये नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर ये वाला डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जो नॉन आयोनिक सॉलिड होते हैं बच्चों, वहां पे ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? पक्का? एनी डाउट टू एनीवन? ओके, चल। वैकेंसी डिफेक्ट का आपने देखा था, ये वैकेंसी क्रिएट हो रही थी। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। देखो बच्चों ये क्या हो रहा है आप लोगों का? इंटरनली साइड पे, ये इंटरनली साइड पे क्या हो गया? कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप लोगों के यहाँ पे आ चुके हैं। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। और इसी डिफेक्ट की वजह से, समझ रहे हो, इसी डिफेक्ट की वजह से क्या होता है? यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। होप सो दोनों डिफेक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पक्का? क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो बच्चों जो अभी आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, जो अभी आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, तो दो डिफेक्ट के बारे में पढ़ा, वैकेंसी और इंटरस्टियल डिफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा है आपका? यहाँ चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? चलो इसको यहाँ पे समझने का काम ट्राई करते हैं।
बच्चों देखना, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आपके पास एक इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा आयोनिक क्रिस्टल के अंदर। अब इस तरीके का आपने अरेंजमेंट किया हुआ है बच्चों। M+ का मतलब है कि कोई भी मेटल है जो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है, और यहाँ पे X- का मतलब है कि कोई भी आप लोगों का नॉन मेटल है जो कि आप लोगों का किस फॉर्म के अंदर है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया सोडियम मेटल है जो किस फॉर्म के अंदर है, Na+। नेक्स्ट हमने ले लिया क्लोरीन विच इज नॉन मेटल, वो किस फॉर्म के अंदर है, Cl-। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे आपका कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या है आपका M+X-, M+X-। देखो मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ, नेक्स्ट अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास पास रख दिए, यहाँ पे मैं पॉजिटिव रख देती या यहाँ पॉजिटिव दे देती तो प्रॉब्लम हो जाती, एक दूसरे को रिपेल करते तो इनके बीच की बॉन्डिंग नहीं हो पाती। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? यस। यहाँ पे हम लोगों ने रखा इस तरीके से, हम लोग एक मेटल और नॉन मेटल का बच्चों यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे इन सब ने इस तरीके से एक दूसरे के साथ ये इस तरीके से बच्चों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अब बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है समझना। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जनरली जो केटायन होता है, मतलब जो पॉजिटिव आयन वाला होता है, फ्रेंकल का मतलब क्या होता है, फ्रेंकल का मतलब होता है रोटेट होना। फ्रेंकल का मतलब क्या होता है, रोटेट होना। अच्छा, आप जब छोटे थे तो आप लोगों ने नहीं किया वो रोटेट, फिरकनी बोलते थे जिसको, इसको इस तरीके से रोटेट किया, या फिर वो एक और क्या बोलते थे उसको, इस तरीके से रोटेट करते थे हम लोग, है ना, याद है? हाँ, तो उसी को बोलते हैं फ्रेंकल। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेंकल। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो केटायन होता है, मतलब जो पॉजिटिव आयन होता है, वो रोटेट करते रहते हैं, और रोटेट करते हुए कोई एक पॉजिटिव आयन अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, और अपनी पोजीशन को छोड़ के वो कहीं दूसरी जगह पे, उसके अंदर ही, क्रिस्टल के अंदर ही दूसरी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे ये मेटल का आयन फ्रेंकल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे इस तरीके से अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, और अपनी पोजीशन को छोड़ के ये इंटरनली किसी साइड पे यहाँ पे आप लोगों का आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्रेंकल का मतलब होता है रोटेट होना। ये कहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंकल डिफेक्ट आपको, कौन सा क्रिस्टल, ये मेटल एंड नॉन मेटल क्रिस्टल के अंदर। इस क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, यूजुअली कोई केटायन, मतलब कोई मेटल आयन कंटिन्यूसली रोटेट होते होते अपनी पोजीशन के दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, रहता उसी के अंदर है लेकिन अपनी पोजीशन को छोड़ के वो कहीं पे आप लोगों का दूसरी पोजीशन पे चला जाता है। दूसरी पोजीशन पे जाते यहाँ पे क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उस वाली जगह पे क्या होगी बच्चों, वैकेंसी क्रिएट हो गई। और इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होते ही ये आपको कौन सा डिफेक्ट देखने को मिला, वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिला। अब ये क्या करता है, किसी इंडस्ट्रियल साइट पे, इंटरनली साइट पे जाके भी आप लोगों का दूसरी इंटरनल साइट पे जाके डिसोसिएट हो जाता है, मतलब वहां पे जाके जम जाता है। तो कौन सा डिफेक्ट देखने को मिला, इंडस्ट्रियल। तो फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो वैकेंसी डिफेक्ट, और जो इंडस्ट्रियल डिफेक्ट है उसका क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट और इंडस्ट्रियल डिफेक्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड फॉर्म के अंदर है। वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे आपको वैकेंसी डिफेक्ट शो कर रहा है, और इंटरनली साइड पे कोई मेटल आ रहा है तो ये आप लोगों को कौन सा, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट को भी शो कर रहा है। इसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्लियर हुआ? कोई भी केटायन, पॉजिटिव आयन रोटेट होते हुए अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, इसी को फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। वो क्या रहा है, एक क्लास है, क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट है, 30 प्रॉपर सीटें थी। अब क्या हुआ, जो एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो एक स्टूडेंट की जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुई, ये मान लो कि पानी धुल गया, पानी धुलने की वजह से वो अपनी पोजीशन से उठ के किसी दूसरी वाली पोजीशन पे चला गया। तो जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ था
वहां पे क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, यस और नो, होगी या नहीं होगी, होगी, नॉर्मल सी चीजें। तो वहां पे क्या हो गया, जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ था वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, और वहां पे वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से, वहां पे वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ बच्चों, वैकेंसी क्रिएट हो गई और दूसरी जगह पे वो वैकेंसी डिफेक्ट खुश हुआ और दूसरी जगह पे वो जाके बैठ गया, मतलब इंटरेस्टेड डिफेक्ट हुआ। क्लियर। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा, बताओ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी नो चेंज, डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और कोई चेंज क्यों नहीं आएगा, कोई चेंज क्यों नहीं आएगा बताओ। कोई चेंज इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट थे, बाद में भी क्या हो गए 30 ही रहे, स्टूडेंट बाहर थोड़ी ना गया है, या बाहर से कोई अंदर थोड़ी ना आया है, इस बस उसने अपनी जगह को चेंज कर लिया, तो मास और वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो इसलिए नो चेंज, यहाँ पे डेंसिटी के अंदर कोई चेंजेज नहीं आएगा। समझ में आए वाला आप लोगों को, यस और नो, पक्का क्लियर है बच्चों। चलो अब इसको समझते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ देखते हैं। फ्रेंकेल डिफेक्ट, द स्मॉलर आयन यूजुअली केटायन, केटायन और एनायन में से बच्चों जो केटायन होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। लाइक मैंने क्रिस्टल लिया NaCl, तो यहाँ NaCl Na प्लस और Cl माइनस फॉर्म के अंदर होगा। तो जो यहाँ पे केटायन है ये आपका स्मॉल आयन होगा और ये आप लोगों का साइज में लार्ज होगा, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो द स्मॉलर आयन यूजुअली केटायन इज डिसलोकेटेड, मतलब वो अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से हट जाता है, दूसरी पोजीशन पे चला जाता है। फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंडस्ट्रियल साइट, इट क्रिएट अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड एन इंडस्ट्रियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। जहां पे वो था वहां से हटा तो क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, और जहां पे वो गया वहां पे इंडस्ट्रियल डिफेक्ट आप लोगों का क्रिएट हो गया। डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों, डेंसिटी आप लोगों की वैसे की वैसी रहेगी, अनचेंज। कहाँ पे आयनिक जो सब्सटेंस होते हैं वहां पे डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। एग्जांपल इसके क्या है, ZnS, AgCl, AgBr, AgI ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Zinc+2 एंड Ag+। बच्चों ये सब डिफेक्ट वहां पे शो होते हैं जहां पे केटाइन की साइज स्मॉल होगी, जहां पे केटाइन की साइज इक्वल होगी या लार्ज होगी वहां पे डिफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये डिफेक्ट आपको कहाँ से होगा। क्लियर है पॉइंट, पक्का, कोई डाउट किसी को नहीं, ओके। ये है आप लोगों के बच्चों फ्रेंकेल डिफेक्ट का यहाँ पे एग्जांपल। फ्रेंकेल डिफेक्ट के अंदर देखो A+B- इस तरीके से एटम्स का आप लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ से क्या हो गया कि ये कोई एक एटम था, केटायन था, उसने अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरनली साइड पे कहीं चला गया, यहाँ पे पोजीशन को छोड़ा तो वैकेंसी क्रिएट हुई, क्या क्रिएट हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई, ये इंटरनली साइड पे गया तो इंडस्ट्रियल डिफेक्ट हुआ। क्लियर हुआ। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कंबाइन है। जब आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इस तरीके का डिफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है सबको, पक्का, किसी को कोई डाउट, नो, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफेक्ट इसके अंदर हम लोग आपका पढ़ते हैं बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की SCHOTTKY, शॉर्ट की। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ नाम में, SHORT, शॉर्ट की, शॉर्ट की नहीं शॉर्ट की। क्यों चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे समझना कि शॉर्ट की डिफेक्ट आप लोगों का क्या होता है। क्लियर, इधर देखो बच्चों, डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, नेम से सब चीजें डिफाइन हो रही है। वैकेंसी डिफेक्ट जहां वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट जहां इंटरनली साइड पे कोई एटम मॉलिक्यूल्स या आप लोगों के आयंस आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है इंडस्ट्रियल के बाद, फ्रैंकल डिफेक्ट, रोटेट होते हुए कोई केटायन अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ जाता है। अभी आपका नेक्स्ट शॉर्ट की डिफेक्ट।
बच्चों शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, आयोनिक क्रिस्टल के अंदर ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम किसी आयंस का पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का यहाँ पे सेम जैसे पहले हम लोगों ने अरेंज किया था इस तरीके से अरेंज करते हैं, समझना। ये देखो सेम हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एटम्स का अरेंजमेंट, आयंस का अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। जब हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों की आयंस का अरेंजमेंट किया तो यहाँ पे चेक करो कि आयंस के अरेंजमेंट में शॉर्ट की का मतलब क्या होता है। समझना कि यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं m प्लस और x माइनस, इसके अंदर 10 m प्लस और x माइनस है। अब शॉर्ट की के अंदर क्या होता है बच्चों कि नंबर ऑफ केटायन और एनायन मतलब पेयर आप लोगों का शॉर्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर से गायब हो जाता है। अगर आप लोगों का एक पॉजिटिव गया, यहां से ये एक पॉजिटिव गया तो दूसरी जगह से एक आप लोगों का क्या होगा, नेगेटिव यहां से आप लोगों का जाएगा। तो यहाँ पे रेशो था 1:1, तो अब दोनों 9:9 रह गए तो भी रेशो क्या रहेगा 1:1। तो स्टैक्योमेट्रिक के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है। शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब है पेयर ऑफ आयंस, मतलब केटायन और एनायन 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, लेकिन होंगे पेयर फॉर्म के अंदर। ऐसा नहीं हो रहा है कि केटायन तो 2 जा रहे हैं और एनायन एक ही जा रहा है, नहीं होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्स आप लोगों के यहां से गायब होंगे केटायन और एनायन के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? पक्का समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूं मैं आप लोगों को, क्लियर है कि नंबर ऑफ केटायन और एनायंस बच्चों यहां से आप लोगों के गायब हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ केटायन और एनायन यहां से अगर आप लोगों की जा रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा, क्लियर है पक्का? तो यहां से क्या हो गया, हमने कुछ नंबर ऑफ केटायन और एनायन को यहाँ पे गायब कर दिया। अब इसकी वजह से डेंसिटी पे क्या चेंज आएगा, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, क्या होगा? ऑब्वियसली चीज है कि केटायन और एनायन बाहर जा रहे हैं तो इन दोनों जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है और इसकी वजह से डेंसिटी यहाँ पे आप लोगों की क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी बच्चों यहाँ पे आप लोगों की डिक्रीज होगी। समझ में आया? डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों यहाँ पे आप लोगों की डिक्रीज होगी, क्लियर है? ये डिफेक्ट भी आप लोगों को आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो केटायन होता है और जो आप लोगों का एनायन होता है उनकी जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। जहाँ पे केटायन की साइज स्मॉल और एनायन की लार्ज है वो डिफेक्ट होता है फ्रेंकल के अंदर। जहाँ पे साइज ऑलमोस्ट आप लोगों की सेम है वो दिखता है आप लोगों को शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का? यस। चलें अब इसके बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट when same number of positive ion and negative ion are missing from their respective position। जब सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन आप लोगों के मिसिंग हो रहे हैं फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन लिविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल्स, तो ये पीछे क्या करते हैं, एक होल्स छोड़ देते हैं, मतलब एक वैकेंसी यहाँ पे आप लोग का क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहाँ पे देखने को मिलता है, आयोनिक सब्सटेंस के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। आयोनिक जो सब्सटेंस होते हैं, आयोनिक जो सब्सटेंस होते हैं वहां ये आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल NaCl KCl ये सब इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे ध्यान रखना जो साइज होगी बच्चों आप लोगों के केटायन की और एनायन की वो क्या होगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होगी। यहाँ पे जब इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होगी वहां पे डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट का एग्जाम्पल। देखो बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कौन था, नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव,
तो दो नेगेटिव यहां से गए, तो ये पॉजिटिव और एक यहां से पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, मतलब नंबर ऑफ पेयर आप लोगों के यहां से गायब हो रहे हैं। दो पेयर यहाँ पे आपके गायब हुए, दो यहाँ पे आपके शॉर्ट हुए, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो देखो बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम लोगों ने 4 डिफेक्ट को पढ़ा और चारों डिफेक्ट आप लोगों के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो डिफेक्ट हम लोग यहाँ पे आप लोगों का पढ़ा है, वैकेंसी डिफेक्ट जहां वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इंटरस्टल डिफेक्ट इंटरनली साइड पे कोई आपका आ रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंक मतलब रोटेट होते हुए कोई इंटरनली आपका अटैच हो जाता है, और शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब पेयर ऑफ आयंस यहाँ पे आपके शॉर्ट हो रहे हैं, इसको बोला जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। ध्यान रखना कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है। क्या केटायन और एनायन की साइज सेम है तो वह शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, बट केटायन की साइज एनायन की कंपेयर में स्मॉल है, वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? पक्का? एनी डाउट टू एनीवन? बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैसेज करके आप मुझे बताएं। आपके मैसेज का रिप्लाई पक्का मैं आपको करूंगी। चलो आज का यहाँ पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ढेर सारा पढ़ते रहिए, ढेर सारी मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई पे पूरा ध्यान जरूर देना। ओके, बाय बाय बच्चों।